जी। अच्छा, एक एक सवाल है। चाह रहा था कि देखिए आपकी आवाज इतनी अच्छी है, ठीक है ना, आपने सुर भी सीखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं हुआ कि कभी बॉलीवुड वाले आपके पीछे आए हों? जी अच्छा, जरूर, बच्चों मैं के लिए वैसे ना। बच्चों के लिए भी एक है ऐसे मिसाल, बिल्कुल आया है। अलीगढ़ में मैं गाता था स्टेज पे, तो फिर लखनऊ, कानपुर और नॉर्थ इंडिया के जितने भी शहर हैं वहाँ पे शो वगैरह होता था, और मोहम्मद रफ़ी साहब का गाता था मैं ज़्यादातर, तो काफ़ी मशहूर भी था। और उस दौरान फिर वो ऑडिशन वगैरह हुआ करते थे। आजकल के दौर में जैसे ऑडिशन होता वो नहीं था, वो दौर था कि डायरेक्टर वगैरह डायरेक्ट बुला लेते थे कि आपको ट्रायल पे लेना है। तो उस तरह के ऑफर्स मुझे कई दफ़ा आए, और एक दफ़ा ऐसा हुआ चूँकि कनेक्शन था, लोग जानते भी थे, और इंडस्ट्री में बाकायदा वो लोग थे, तो उन्होंने कहा कि आपको ट्रायल की ज़रूरत नहीं है और ना ही ऑडिशन की ज़रूरत है, आपसे रिकॉर्डिंग करवानी है, मतलब किसी फिल्म के लिए, किसी मूवी के लिए। तो वो एक एक्सट्रीम टाइम था जब मुझे ऑफ़र मिला और ख़त आया कि इस तरह से, तो मैंने फिर हज़रत साहब को मैसेज भेजा ना, तो साथ ही मैंने अब्बाजान को भी बताया कि ये सिचुएशन है, क्या क्या करना चाहिए। लेकिन मैं भी सोचता, मेरे बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, वो कह के अच्छा अब्बाजान ऐसे सूरत में क्या करना चाहिए, वो प्रॉब्लम में फेंक देते ना हमें बेसिकली कि चलो अब्बाजान डिसाइड करो क्या करना है। तो मैंने भी शायद इसी तरह से किया था, अब्बाजान को मैं प्रॉब्लम डाल दिया, कहता है कि बस जो हजूर कहेंगे वो। उन्होंने इस तरह से मैसेज किया मुझे, तो उस खत का मुझे जवाब देना था, और फिर उन्होंने स्केड्यूल भेजना था, मैंने जाना था बॉम्बे और रिकॉर्डिंग वगैरह होनी थी, इस तरह की बात थी। मैं इंतज़ार कर रहा था, फिर हज़रत साहब का खत आया, उसमें था कि मैं तुम्हें लंदन में तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जस्ट इतना ही मैसेज था उसमें, तो मुझे पता चल गया कि ये बात नहीं है। तो बहरहाल उसका हज़रत साहब को याद भी था ये वाक़या, ये बात, तो मैंने फिर वो उसको उस तरफ प्रोसीड नहीं किया। बहुत अल्लाह ताला का फ़ज़ल था, वो एक कशमकश और एक वो क्या थी, आप समझ सकते हैं कि क्या एक कैफ़ियत, यंग थे उस वक़्त, ज़ाहिर-सी बात है, इतना बड़ा ऑफ़र था, और हमारे जो ग्रुप थे सब जानते थे कि अब ये जाके सिंगर बनेगा तो बहरहाल वो उस दौर से निकल आए। जब हज़रत साहब से 91 में मिले थे, वो 45 मिनट्स की मीटिंग थी मेरी हज़रत साहब से। उस वक़्त हज़रत साहब ने सारा कुछ पूछा और प्यार किया, फिर बोसा भी दिया उन्होंने। उसकी वजह ये थी कि हज़रत साहब पूछे थे कि अच्छा फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? मतलब उन्होंने पूछा कि तुम्हें खत आया था, वो जिसके मुझे तुमने इन्फॉर्म किया था, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? इस तरह की वो बात थी। हज़रत साहब ने एप्रिशिएट भी किया उस चीज़ को, और एक तरह से हौसला अफ़ज़ाई। तो फिर हज़रत ने एक सवाल और भी किया, जो भी मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। बच्चों के लिए भी है ये एक मिसाल। साहब ने पूछा कि तुम्हारे फैन्स तो थे? मैंने कहा जी। उनका कोई मैसेज आया उसके बाद? क्योंकि मैंने छोड़ के चला आया ना फिर सारा कुछ। मैंने कहा जी हुज़ूर, खत आते थे सारे फैन्स के। तो कहते किस तरह का वो था, मैसेज था? मैंने कहा उसमें से एक था मैसेज जो कि तुम इतना बड़ा मौका, चांस उसको छोड़ के चले गए, या तो तुम पागल हो या तो तुम्हें बहुत कुछ बड़ी चीज़ मिल गई हो। दैट वाज़ द मैसेज। तो मैंने हज़ूर को कहा कि हज़ूर ये वो मैसेज थी। बड़े हज़ूर मुस्कुरा के कहते अच्छा तो तुमने क्या जवाब दिया तो मैंने कहा हज़ूर मुझे तो बहुत बड़ी चीज़ मिल गई, ज़ाहिर सी बात है हम पागल तो नहीं है हँसा उठ के आए, फिर उन्होंने बोसा दिया मुझे।